आपसे बोला था मैंने 2 दिन पहले जब टेस्ट मैच स्टार्ट होने लगा था कि इंडिया की टीम जो है वो पानी तक भी नहीं पीने देगी। आपको पता है पानी नहीं पीने देगी मतलब ये कि पूरे टेस्ट मैच में डोमिनेट करेगा इंडिया। ध्रुव जुरैल सन भाई आप कह रहे थे कि यार किड्डा भी अच्छा बैटर होवे कीपर होवे तो नाल नहीं होना चाहिए। हुन मैं पूछना चाह रहा आराम ही ते तीसरी गल सना भाई ये है कि मेरा नहीं ख्याल आपको लगता है कि अभी कोई इंडिया दोबारा बारी लेगा। 503 पे डिक्लेयर कर दी उन्होंने। मैच देखने की जरूरत नहीं थी हिंदी को, इसलिए कि हिंदुस्तान को पहले ही लिखवा देना चाहिए था कि आप हमसे जीत नहीं सकते। ध्रुव जुरैल की सेंचुरी जैसे ही पूरी हुई, ध्रुव जुरैल ने जैसे ही सेंचुरी पूरी करी तो उनके डोलों पे लिखा हुआ था जय जवान जय किसान, और उन्होंने सीधा आपका सेंचुरी बल्ला दिखाया और ये दिखाया कि ये देखो भाई कि ये लिखा हुआ है। और हमेशा से भाई वो ये करते हैं और ऐसी सेलिब्रेशन करते हैं। आपको याद होगा पहले इनका सैल्यूट वाला सेलिब्रेशन कौन सी दुनिया से आया भाई, आग लगा के रख दिया श्रीलंका के अंदर। वो ऐसी तूफानी बैटिंग की है श्रीलंका को भाई खत्म कर। तो जुरैल की जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। इस बंदे ने साबित किया कि अगर आप में टैलेंट हो ना तो टैलेंट कभी छुपता नहीं है, वो सामने आने से नहीं रहता है। आज आप देखें कि वेल डिजर्विंग सेंचुरी इंडिया ने अपनी कंडीशंस पर तो ऑब्वियसली हमेशा से जो है वो एक सुपीरियरिटी दिखाई है, लेकिन इस बार श्रीलंकन कंडीशंस के अंदर जो है वो इंडिया किस तरह से डोमिनेट कर रहा है और श्रीलंका फाइनली दे आर नॉट इन अ सिचुएशन टू कम बैक। शर्म कर लो थोड़ा सा, शर्मा जाओ यहां पर ऋषभ पंत को देखकर। ये होती है टीम और ये होता है टेस्ट मैच। तो दोस्तों इंडिया वर्सेस श्रीलंका का दूसरा टेस्ट मैच इंडिया ने तूफानी बैटिंग कर डाली। जैसे कि हमने कहा था कि 500 लोडिंग और सेम टू सेम वही हुआ। इंडिया ने 503 रन पर जो है डिक्लेयर कर दिया है, श्रीलंका को मौका दिया है। सिर्फ 3 ओवर खेलने का विंडो मिला है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका के अंदर इंडिया ही नजर आया है। मुझे लगता है कि 22 के 22 प्लेयर इंडिया की तरफ से खेल रहे थे। इंडिया श्रीलंका का मुझे एक भी प्लेयर नजर नहीं आया और स्पेशली आज क्रेडिट जाता है। और जानते हैं कि श्रीलंका के होम ग्राउंड के अंदर जो श्रीलंका का हाल इंडिया के बैटिंग लाइनअप ने कर दिया। बारिश ने मजा खराब जरूर किया लेकिन फिर भी टीम इंडिया ने कहा कि भाई मैच तो हम कहीं नहीं जाने देंगे, हम ही जीतने वाले। ऋषभ पंत जो है वो बारी लेने आ गया था आज स्टार्ट में। उन्होंने कहा चाहे कोई रिटायर्ड हर्ट नहीं है, मैं बारी लावांगा, पूरी बारी खेल के गया जनाब। खैर उनका बड़ा एक धांसू किस्म के रिकॉर्ड्स हैं, खासतौर पे WTC में भी और इन टेस्ट पर्टिकुलरली, क्योंकि बाकी तो हमने फॉर्म देखी इतनी अच्छी नहीं लगी हुई, बट टेस्ट के अंदर फ्रॉम इंडिया बड़ी अच्छी फॉर्म उनकी लगी हुई है। और इसमें सबसे ह्यूज क्रेडिट जाएगा पार्टिकल को, ह्यूज क्रेडिट जाएगा शुभमन गिल को। इन्होंने अच्छा खेला खेल। देखो यार बात बताऊं क्या है, लंका के अंदर गेम है ये, लंका की कंडीशंस हैं। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया अपनी कंडीशन का फायदा उठाता है ना, लंका भी फायदा उठा रहा होगा, लेकिन इंडिया ने उन कंडीशन को अडॉप्ट किया, उस कंडीशन के मुताबिक खेल रहे हैं। और अब आप देखिए किस तरीके से खेल के सिचुएशन को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, अगर आपके तीनों कीपर अच्छे बैट्समैन तो कोई हर्ज नहीं है, बट मेरा मानना है कि एक अच्छा बैट्समैन है आपके पास ऑलरेडी। अब इसने 100 कर दिया, यही जो मैं पहले बात की मैं अभी भी वही बात करूंगा कि भले 100 कर दिया उन्होंने, दूसरा 100 है, पहला वेस्टइंडीज के खिलाफ किया, अभी भी 100 किया, अच्छी बड़ी शानदार बैटिंग की है, इसमें कोई दो राय नहीं। बट ये तो एंड ऑफ द है ना। मैं आपको मजे की बात बताऊं, सचिन तेंदुलकर ने जिस दिन 100 किया ना बांग्लादेश के खिलाफ, वो मैच इंडिया हारा था। वो 289 या 293 थे, इतना कितना रन थे मुझे हल्का, ये मैंने मैच कवर किया था बाय द वे, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था तो सवाल भी हुआ कि 100 हुआ मुबारकबाद, लेकिन फिर इंडिया हार गया। उसने बोला ये बात आप हाफ ऑफ द इनिंग पे कह सकते थे, हाफ ऑफ द मैच पे, जब इनिंग खत्म हुई है तो आप ये सोच सकते हैं कि इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश 290 कर जाएगा। इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेकंड टेस्ट मैच देख सकते हो इंडिया की टीम ने किस तरह की बैटिंग करी। 500 रन का स्कोर खड़ा कर दिया श्रीलंका के सामने। जहां देख सकते हो देवदत्त पाटिकल ने पहले दिन शतक मारा, दूसरे दिन ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल की बैटिंग की वजह से देख सकते हो इंडिया की टीम ने 500 रन का आंकड़ा खड़ा कराया। और वहीं ध्रुव जुरैल ने बेहतरीन शतक लगा के बताया कि भाई मैं भी ऋषभ पंत की तरह बेहतरीन बैटिंग कर सकता हूँ टेस्ट मैच में, और वो साबित कर रहा है। जिस डाउन में वो आते हैं ना भाई साहब, टैलेंटरों के साथ खेल के अपने रन बनाते हैं। जो काम ऋषभ पंत करते थे वो अब ध्रुव जुरैल भी कर रहे हैं। कोई इसी तरह के बैट्समैन चाहिए जो पीछे से आके इंडियन टीम के लिए रन बना सके। और इंडिया को WTC के लिए ये मैच जीतना भी जरूरी है, क्योंकि एक मैच जरूरी है जहाँ इंडिया की परसेंटेज बहुत पीछे चल रही है, और ये मैच जीत के इंडिया अच्छी परसेंटेज कर लेगा अपनी WTC में। जहाँ देख सकते हो इंडिया ने 500 का आंकड़ा जैसी पार किया तो शुभमन गिल ने डिक्लेयर कर दी पारी। वहीं श्रीलंका की टीम बैटिंग करने आई तो देख सकते हो 3 ओवर में 2 विकेट चले गए श्रीलंका की, और कल तक ये अलाउड भी हो जाएंगे और इंडियन टीम या तो बैटिंग करने आएगी या उनको खुद फॉलो देगी, और श्रीलंका ये मैच भी आराम से हार जाएगी। क्योंकि जिस तरह से डोमिनेट कर रही है ना इंडियन टीम श्रीलंका में जाके, भाई से हर कोई तारीफ कर रहा है, क्योंकि एक तो यंग टीम है इंडियन टीम की। पंत वो तो
इंडिया टीम नहीं, वैसे ही ओवरऑल टेस्ट में बहुत ही अच्छा खेल रहा है ना, वो तो एक्सेप्शनल खेल रहा है। अभी आप बता भी रहे थे कि 15 में 6 50 हैं, 2 100 हैं, वो तो है, वो तो है। बल्कि पता नहीं किसने, पुजारा नहीं है, पता नहीं किसने बनाई थी अभी करंट के वर्ल्ड टेस्ट 11, तो उसमें भी रखा हुआ है इसको, उसमें भी रखा हुआ है, ठीक है, वो बनता है, नो डाउट। टेस्ट में आपको बताया, परसों भी बात हो रही थी, मैंने आपको बताया टेस्ट में तो वो है, वो T20 में रन नहीं आए, आई डोंट नो क्यों नहीं आए, वो तो टेस्ट को T20 बना के खेलता है, बट नहीं आए उसके रन, नहीं आए तो नहीं आए। अदरवाइज वो वनडे, टेस्ट, T20 तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है। दिलचस्प बात ये है कि T20 में उसकी स्ट्राइक रेट 129-30 की है, वो मैं बड़ा हैरान हूं क्यों है। अदरवाइज यार इतना वो बढ़िया प्लेयर है, मतलब वो खासकर सेना कंट्री में बड़ा अच्छा खेलता है वो। खैर, नंबर 1 तो ये हो गया। दूसरा मुझे लगता है कि केएल राहुल वो भी उनकी जगह रखता ही रखता है, वो भी तीनों फॉर्मेट का प्लेयर। T20 तो खैर उन्होंने फारिग कर दिया, बहुत मुश्किल काम है क्योंकि टॉप पे खेलते थे वो, तो वो भी है। ऐसे में जुरैल भी तीसरा ही कीपर, ठीक है, अगर आपके तीनों कीपर अच्छे बैट्समैन तो कोई हर्ज नहीं है, बट मेरा मानना है कि एक अच्छा बैट्समैन है आपके पास ऑलरेडी। अब इसने 100 कर दिया, यही जो मैं पहले बात की, मैं अभी भी वही बात करूंगा कि भले 100 कर दिया उन्होंने, दूसरा 100 है, पहला वेस्टइंडीज के खिलाफ किया, अभी भी 100 किया, अच्छी बड़ी शानदार बैटिंग की है, इसमें कोई दो राय नहीं, बट ये तो एंड ऑफ द है ना। मैं आपको मजे की बात बताऊं, सचिन तेंदुलकर ने जिस दिन 100 किया ना बांग्लादेश के खिलाफ, वो मैच इंडिया हारा था, वो 289 या 293 थे, इतना कितना रन थे मुझे हल्का, ये मैंने मैच कवर किया था, बाय द वे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था, तो सवाल भी हुआ कि 100 हुआ, मुबारकबाद, लेकिन फिर इंडिया हार गया। उसने बोला ये बात आप हाफ ऑफ द इनिंग पे कह सकते थे, हाफ ऑफ द मैच पे, जब इनिंग खत्म हुई है तो आप ये सोच सकते हैं कि इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश 290 कर जाएगा। ये सचिन तेंदुलकर ने कहा, क्वाइट इंप्रेसिव आंसर बाय द वे, ठीक है ना। तो यही है शोएब भाई, अब तो 100 हो गया तो सब, मैं जो भी कहूं या कोई बड़ा बंदा भी, क्रिकेटर भी कह रहेगा तो झूठा ही पेगा ना, बट पॉइंट ये है कि आपको कीपर ही क्यों डालना है। अगर आपको उस नंबर पे बैट्समैन नहीं है तो आप कीपर डालते हैं ना, अगर उस नंबर पे बैट्समैन ही है जो कि बहुत अच्छा खेल रहा है तो फिर उसके साथ आते हैं। नंबर 1, आज मेरी किसी इंडियन जर्नलिस्ट से ना, उनसे बात हो रही थी, बड़ी लंबी चौड़ी बात हुई, कुछ और मुद्दों की भी हुई, तो ये टेस्ट के लिए भी हुई, तो वो बता रहे थे टेस्ट, मैंने कहा यार ये कौन सा आपकी तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक हाथ ना खेलो तुम जजोगे, श्रीलंका की टीम है, मतलब आपके बराबर में तो बिल्कुल भी नहीं आती वो। तो कह रहे हैं यार नहीं वो और कुछ नहीं है, लेकिन ना गौतम गंभीर के लिए बड़ा वो टेस्टिंग केस होगा, अगर यहाँ पे भी 19-20 हो जाता तो गौतम गंभीर के लिए बड़ा मसला बन जाता। मैंने कहा उन्होंने वही किया है जेड़ा अगे भी कर देने, उनकी मिक्सिंग हुई है, जो प्लेइंग 11 है ना, जो वो शोएब भाई कोई एग्री नहीं करेगा, मेरा मानना है कि इंडिया इंग्लैंड में बुरा खेला या आयरलैंड में बुरा खेला, उसमें भी यही प्रॉब्लम। देखिए आप एक चीज, आप बहुत अच्छी टीम है, लेकिन जब आप गलत तरीके से कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना तो बेड़ा गर्क हो जाता है। ठीक है, ये श्रीलंका बहुत ही बुरी टीम है ना, जो कि जिन्हों कहते हैं अखीर है साढ़े तरह ही है, तीन ही बुरी टीम है, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज। अब घट बुरा कौन है अलग कर लो तुसी, है बुरे ही तीनों, ठीक है, मतलब टीम परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं मैं। सो उसके खिलाफ आपका बुरा तजर्बा भी कामयाब हो जाएगा। गर्म कर लो थोड़ा सा, शर्मा जाओ यहां पर ऋषभ पंत को देखकर। ये होती है टीम और ये होता है टेस्ट मैच। तो दोस्तों इंडिया वर्सेस श्रीलंका का दूसरा टेस्ट मैच इंडिया ने तूफानी बैटिंग कर डाली। जैसे कि हमने कहा था कि 500 लोडिंग और सेम टू सेम वही हुआ। इंडिया ने 503 रन पर जो है डिक्लेयर कर दिया है, श्रीलंका को मौका दिया है। सिर्फ 3 ओवर खेलने का विंडो मिला है श्रीलंका को, लेकिन उस 3 ओवर के विंडो में 2 विकेटें इंडिया ने जो है ऐसे चटाक से निकाली। लेकिन उससे पहले भैया जब इंडिया अपनी इनिंग में, आपको पता है कि देवदत्त पाडिक्कल के बारे में अब जितनी बात की जाए वो कम है, और जैसा कि आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था, इस बार भी वही बात बता रहा हूं कि देवदत्त पाडिक्कल का 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में मेरे को लगता है कि इसके चांस ज्यादा नजर आ रहे हैं कि देवदत्त पाडिक्कल ओडीआई 2027 वर्ल्ड कप का हिस्सा जरूर रहेंगे। इस बारे में भी आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दूसरी तरफ बात करेंगे ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत को थोड़ी सी इंजरी हुई थी तो वो भाई रिटायर हर्ट हुए थे, लेकिन वापस आने के बाद उसने जबरदस्त कमबैक करके 63 रन्स बनाए हैं। लेकिन भैया ध्रुव जुरैल ने यहां पर 115 रन्स बनाकर सेंचुरी दागकर इंडिया को 503 रन्स पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन भाई यहां पर ध्रुव जुरैल से ज्यादा देवदत्त पाडिक्कल
पहला दिन जो है दूसरे टेस्ट मैच का, बड़ी मुश्किल में यहां पर देवदत्त पाडिक्कल ने 117 रन जड़कर मुश्किल से सेंचुरी बनाई और भैया इंडिया को जो है ये मौका दिया, ये चांस दिया कि आज इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया है। और भाई अभी 2 विकेट श्रीलंका के 3 ओवर के विंडो में गिरा दी गई है और अगर श्रीलंका को जल्द से जल्द आउट किया जाए तो मान लीजिए कि अगर 250 रन भी पीछे बच जाते हैं तो भाई इंडिया को फिर से बैटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और इंडिया दोबारा जो है श्रीलंका को बोल सकता है भाई फिर से बैटिंग कर। देखें, जब हम और आप बच्चे हुआ करते थे तो बैटिंग में बड़ा मजा आता था हमें कि भाई बैट ही पकड़ते रहे हम और बैटिंग ही करते रहे। लेकिन भाई यहां पर कहानी वो बचपन वाली नहीं है। यहां पर इंडिया बोल सकता है अगर मान लीजिए कि 300 रन पीछे बचते हैं या 260 के लगभग और श्रीलंका की जो है टीम ऑल आउट हो जाती है, चांसेस हैं कि इंडिया दोबारा जो है वो श्रीलंका को बोले कि भाई दोबारा बैटिंग करो, हम बैटिंग नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि 2 बार बैटिंग करे श्रीलंका और शायद तब जाकर भी श्रीलंका जीत ना पाए, क्योंकि भाई जिस तरीके से आज 3 ओवर में 8 रन पर 2 विकेट श्रीलंका की गिरी है तो इससे यही लगता है कि ये टेस्ट मैच जो है ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत और देवदत्त पाडिक्कल जैसे हीरोज ने अपने टीम के नाम करवा दिया। ये होती है टीम और ये होता है टेस्ट मैच जिसे देखने में भी मजा आता है और मैच का रिजल्ट देखकर भी दिल खुश होता है। एक वो है हमारे और आपके पड़ोसी जो आज टीवी चैनल पर बैठकर बोल रहे हैं अपने प्लेयर्स को कि भैया इंडिया से सीखो, इंडिया कैसी बैटिंग कर रहा है और ज्यादा नहीं तो बाबर आजम मेरे घंटे का किंग, शर्म कर लो थोड़ा सा, शर्मा जाओ यहां पर ऋषभ पंत को देखकर।